हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 आज जो है वो पूरी आपके रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी आपके सामने बताना चाहूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, क्लास 9th के अंदर आपको इरेशनल नंबर के बारे में कुछ इस तरह बताया गया था कि नंबर जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है, वो आपके इरेशनल नंबर होंगे। बट क्लास 10th के अंदर थोड़ा लेवल उसका बढ़ जाता है। अब आपको ये कहा जाएगा कि रूट वाला नंबर आपको दे दिया और आपको ये बताना है कि वो रूट नंबर जो है वो आपको ये प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा कि रूट टू को ये प्रूव करो कि इरेशनल। तो उसके अंदर आज हम झूठी कहानियां बनाना सीखेंगे। अपने अजम्पशंस को पहले अजम्पशन कुछ लेंगे, फिर उसको गलत भी ठहराएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। किस तरह करना है देखते हैं। मान के चलो आपको ये क्वेश्चन आ रखा है कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अपनी इजीनेस के लिए मैं थोड़ा इसको कॉलम्स में ब्रेक डाउन कर देता हूं ताकि हमारे इजी रहे, फटाफट हम जल्दी जल्दी कर सके। तो किस तरह आप करेंगे, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट कि रूट टू, सबसे पहला झूठ जो बोलेंगे कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहला झूठ ये बोलना है। और किस तरह कि भाई रूट टू जो है वो इस तरह, सच दैट कि रूट टू आपका ए अपॉन बी के बराबर है। अब ये ए और बी क्या है? ए और बी आपके क्या है? को प्राइम इंटीजर। अब ये कौन सी बला का नाम आ गया? को प्राइम इंटीजर क्या होता है हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं। सुनो बेटा, कोप्राइम इंटीजर के बारे में जब मैं आपको बात करूं तो कोप्राइम इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जिनको सेम नंबर डिवाइड ना कर सके। ठीक है, मान लो दो सेट ऑफ नंबर है लाइक 2 और 3। अगर मैं कहूं कि 2 और 3 को 5 ने डिवाइड कर दिया है तो इसका मतलब है कि उसके कोप्राइम, वो कोप्राइम नहीं कहलाया जाएगा। समझ आई? तो ये ध्यान में रख के चलना। अच्छा, ये भी अभी हम गलत साबित करेंगे। ठीक है, तो आपने ये किया तो आप क्या करेंगे? रूट टू इक्वल टू आप लेंगे ए अपॉन बी और दोनों साइड कर देंगे स्क्वायरिंग। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद आपका क्या आएगा? रूट टू का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई देखो, अगर मैं जब इसके होल का स्क्वायर करूंगा तो इसका मतलब क्या? जब हम होल का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो बड़ा ही होगा, जहां पे हमें ये बताया था कि m अपॉन n का जब हम पावर करते हैं तो वो m की भी पावर बन जाएगी और n की भी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या? रूट टू का स्क्वायर क्या हो गया? 2, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इस बी स्क्वायर को यहां भेज देंगे और इस 2 को यहां भेज देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 2। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 2 ने किसको डिवाइड करा है? ए स्क्वायर को। और बच्चों, ए स्क्वायर का अगर मैं मतलब कहूं तो क्या होता है? ए इंटू ए। तो जनरली ए स्क्वायर को डिवाइड करने का मतलब ये है कि वो ए को ही तो डिवाइड कर रहा है एक तरह से। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अब हमें क्या करना है? हमें ये कोशिश करनी है कि भाई जो हमने ये माना है ना कि ए और बी जो कोप्राइम इंटीजर है, हमें ये गलत साबित करना है। ठीक है, ताकि हमने जो अजम्पशन मानी रैशनल की अजम्पशन गलत हो जाए और अपने आप ऑटोमेटिकली वो इरेशनल माना जाए। ठीक है, तो 2 ने ए को डिवाइड कर दिया है। अब हमें कोशिश करनी है कि यही 2 बी को भी डिवाइड करे ताकि कोप्राइम वाली बात गलत साबित हो जाए। ठीक है, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है इस टाइम पे, बहुत ध्यान से। क्या? बहुत ध्यान से। तो 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ये बात हो गई। सुनो अब ध्यान से। ठीक है, तो एक काम करो, इधर अगर हम देखें तो ये 2b² ए स्क्वायर भी हम कह सकते हैं इसे। भाई तभी तो ये 2 नीचे जाके डिवाइड हुआ है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। अब देखो, हम करेंगे लेट अस अज्यूम। क्या अज्यूम करते? देखो बच्चा, लेट अस अज्यूम हम ये कहेंगे कि a इक्वल्स टू, अब बहुत ध्यान से, a इक्वल्स टू, जब भी अगर मैं कहूं रूट टू तो रूट टू की जगह यहां 2 लिख दोगे।
कहूँ √5 तो √5 की जगह 5 लिख दोगे, कहूँ √7 तो √7 की जगह यहाँ 7। मतलब जो भी यहाँ रूट का नंबर तुम्हें प्रूव करने को कहा गया होगा यहाँ पे आप उसे होल नंबर में ले लोगे, ठीक है। और उसके साथ क्या लगा दोगे, सी, क्या लगा दोगे, सी। और यहाँ पे सी क्या है, सी सम। अब इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है कि कहीं ना कहीं ये हमारी वैल्यू हेल्प करेगी ताकि वो बी को डिवाइड कर सके। वे सी सम इंटीजर, ठीक है। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में, पुट ए इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 क्या है, 2b² इक्वल्स टू a²। अब a की जगह आपने क्या माना है, 2c, तो 2c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बच्चों कई बार गलती ये हो जाती है कि अक्सर जो ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि भाई मैंने ये कहा कि 2b² का मतलब है a², पर a² की जगह क्या गलती कर देते हैं कि वो 2 तो लिख देते हैं और c का स्क्वायर कर देते हैं, जबकि 2 का भी स्क्वायर होना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2b² इक्वल्स टू 4c²। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, c का स्क्वायर क्या हो गया c²। अब सुनना ध्यान से, अच्छा अब इस 4 को नीचे ले जाओ तो क्या हो गया, 2b² अपॉन 4 इज इक्वल टू c²। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अगले स्टेप में क्या हो गया, b² अपॉन 2 इक्वल टू c²। अब इस 2 ने किसको डिवाइड किया है, b² को। आप लिखोगे 2 डिवाइड्स b²। बच्चों जैसे मैंने अभी कहा कि a² का मतलब a इंटू ए था, तो सिमिलरली b² का मतलब भी b इंटू बी होगा, तो दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। होगी ना बात गलत, भाई 2 ने a को भी डिवाइड किया, 2 ने b को भी डिवाइड किया, तो ये कोप्राइम इंटीजर तो हुए ही नहीं। तो आप लिखोगे 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन का जब आपको मैं मतलब क्लियर करूं तो होता है कि कहना कुछ और होना कुछ और। जिस तरह हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, सिमिलरली यही कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर भी हुआ कि हमने ये कहा कि √2 एक रैशनल नंबर है, ए और बी जो है वो कोप्राइम इंटीजर है, पर ए और बी कोप्राइम इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर अजम्पशन वाज रॉन्ग। जो अजम्पशन क्या मानी थी कि √2 रैशनल है, तो वो अजम्पशन क्या हो गई, आर अजम्पशन वाज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अजम्पशन रॉन्ग है तो देयरफॉर √2 इज एन इरैशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। बच्चों कॉन्सेप्ट सबके लिए यही सेम रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि √5 करना है तो आप यहाँ √2 की जगह √5 लिख देंगे, √5 लिख देंगे a अपॉन बी, √5 इक्वल्स टू a अपॉन बी। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, a² b², यहाँ 5b² हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, 2c की जगह 5c हो जाएगा। बच्चों कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इरैशनैलिटी जो है वो इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। तो ये जो हमने अभी एक्सरसाइज का किया, ये क्या है, टाइप 1। क्या है, टाइप 1। तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन टू इट्स सेकंड टाइप, ठीक है, जो कि आपका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ही है। 3 + 2√5 प्रूव करना है। देखो यार, अभी हमने पिछले स्टेप में जो मैंने √2 वाला समझाया, √2 में हमने पूरा उसको डिटेल किया था। यहाँ पर जनरली आपको ये पूरा नंबर, पूरा रूट आपको जो दे रखा है, ठीक है, इसको आपको पूरे को करना है। तो जनरली इसका मतलब ये है कि यहाँ पर √5 ऑलरेडी प्रूव्ड है इरैशनल, समझ आई। तो आप अलग से √5 को इरैशनल प्रूव नहीं करोगे यहाँ पे। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे √5 ऑटोमेटिकली इरैशनल है, क्योंकि एक बड़ा नंबर है, समझ आई। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं, इसकी किस्सा करना है। पहले वाले से थोड़ा आसान होगा, ठीक है, जल्दी होगा। तो किस्सा करोगे आप, सेम इसको मैं फिर से सेगमेंट में बांट लेता हूं, ठीक है बच्चों। लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना है, 3 + 2√5 क्या है, इज अ रैशनल नंबर। किस तरह, सच दैट कि 3 + 2√5 किसके बराबर हो गया, a अपॉन b के। a और b क्या होते हैं, आर कोप्राइम इंटीजर,
कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? जो सेम नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो आप फिर से वो लिखेंगे 3 + 2√5 क्या हो गया बच्चों? a अपॉन b। क्या करना होता है? रुको, स्क्वायरिंग करने से पहले अब आपको थोड़ा और आसान कर देता हूं। बच्चों बहुत ध्यान से देखना कि मैं क्या कहना चाहता हूं और आपको क्या इससे बेनिफिट होगा। चलो काम करते पहले स्क्वायरिंग कर ही लेते हैं। करूं ना करूं? कर लेते हैं। चलो 3 + 2√5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्या किया हमने? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या है? a और ये क्या है? b। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज 2√5 का स्क्वायर, एंड c स्क्वायर दैट इज 3 into 2√5। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 3 2 जा 6, 6√5। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो 9 + 20 कितना हो गया आपका? 29 प्लस 6√5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? इस 29 को वहां ले जाकर क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या होगा? 6√5 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 29 b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन b स्क्वायर। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया? एलसीएम। इसके पास b स्क्वायर था, इसके पास 1 था, तो 1 और b स्क्वायर का एलसीएम b स्क्वायर हुआ। इसके पास ये चीज ऑलरेडी है, पर इसके पास क्या नहीं है? b स्क्वायर, तो इसलिए b स्क्वायर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या हुआ? 29 b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब ये 6 वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, दैट मींस a स्क्वायर माइनस 29 b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, a और b कोप्राइम इंटीजर, बेसिकली कोप्राइम से पहले क्या है? वो इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। a, b, 29, 6, ये सब क्या है? इंटीजर। ये लिखो ना लिखो मैटर नहीं करता, बट ये मेन है कि क्या है? इंटीजर है। और बच्चों ध्यान रख के चलना एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा क्या होता है? ये मस्ट है, मस्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, कि इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल नंबर। तो ध्यान रख के चलना, अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि a स्क्वायर माइनस 29 b स्क्वायर अपॉन 6b स्क्वायर ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें a और b इंटीजर है, अपॉन इंटीजर है, तो ये क्या होना चाहिए? इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसके सामने वाली वैल्यू कौन है? √5। इसका मतलब ये हुआ भाई, दो चीजें अगर इक्वल में तो जो वो होगा, मान लो अगर मैं कहूं x और y इक्वल्स में, अगर x की वैल्यू 30 है तो दैट मींस y की वैल्यू भी 30 होनी चाहिए। तो इसका मतलब वही सेम हुआ कि अगर ये रैशनल है तो √5 भी क्या होना चाहिए? √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। भाई ये इंप्लीकेशन दे रहे हैं, बट हमें क्या पता है कि √5 इरेशनल नंबर होता है। हमने यहां प्रूव किया कि रैशनल है, बट हमें तो पता नहीं कि √5 क्या होता है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों फिर से क्या हो गया? आवर assumption was wrong, आवर assumption was wrong। तो अब आप पूरा लिख दोगे कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। समझ आ रहा है बच्चों? इसका करने का तरीका एकदम क्लियर है। मैं आप लोगों को फिर से यही कहूंगा कि इसको करने का तरीका क्या है? सिंपल एकदम। 3 + 2√5 अगर दे रखा है तो आप इसको a अपॉन b के बराबर लिए, जो जैसा आपने पहले किया था, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए। स्क्वायरिंग करने के बाद जैसा आपने खोला तो आपको ये मिलेगी। जनरली ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो आपका मैटर करेगा, क्योंकि लास्ट में आपका एक रूट बचेगा। अब उस रूट से आपको क्या करना है? इस रूट को छोड़कर, इस √5 को छोड़कर जो भी इस साइड वैल्यू है वो सब आप दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो √5 आपका यहां पे रह गया, ठीक है।
तो अब आपको √5 यहाँ पे छोड़ना है और बाकी सारी वैल्यूज को आपको वहां भेज देना है, ताकि आपका ए और बी जो है आप ये बता सको कि यहाँ पे सिर्फ √5 रह चुका है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 29b स्क्वायर अपॉन 6b स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, आप बताओगे इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर है। ए स्क्वायर माइनस 29b स्क्वायर अपॉन 6b स्क्वायर आपका रैशनल नंबर हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इसके सामने वाली वैल्यू √5 जो है, √5 भी आपकी क्या होगी, रैशनल नंबर, बट √5 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। तो देयरफॉर हमारी असम्पशन क्या होगी, रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2 √5 क्या आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, आप इसे उतारिए, हम आगे करते हैं। अब हम टाइप थर्ड की बात करते हैं, जो कि टाइप सेकंड से बहुत ज्यादा मतलब लाइक सेम है। ठीक है, और मैं पिछली वीडियो में हंस गया था, एक्चुअली सम बैकग्राउंड नॉइज वाज देयर। ठीक है, तो हम टाइप थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, फिर से हम कॉलम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो फिर वही सेम चीज, इतना तो आपको याद हो गया होगा। लेट अस अज्यूम दैट √5 + √7 क्या है बच्चों, रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। किस तरह, सच दैट कि भाई √5 + √7 किसके बराबर है, ए अपॉन बी के। अब ए और बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या है बच्चों, को प्राइम इंटीजर्स। तो अब क्या करोगे, √5 + √7 = ए अपॉन बी। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग करके क्या होगा, √5 + √7 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, ए और बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, 2ab तो मतलब 2 × √5 × √7। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, 5। कोई भी सेम रूट नंबर को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो 5। इसी तरह √7 का स्क्वायर 7। देखो बच्चों, रूट वाले ही नंबर अपने एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं और विदाउट रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई नहीं होते। तो 2 × √5 × √7 में सिर्फ √5 और √7 ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो कि क्या हो जाएंगे, 2√35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब वही सेम 12 + 2√35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 12 वहां जाके माइनस, तो 2√35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 12। सेम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1। अब देखो बच्चों, इसके नीचे 1 है, इसके पास बी स्क्वायर, इसके पास 1 ऑलरेडी है, पर इसके पास बी स्क्वायर नहीं है, तो इसके पास बी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आई बच्चों, ठीक है। तो ये अपॉन बी स्क्वायर हो गया एलसीएम होने के बाद। अब 2 आपका नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो √35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन 2b स्क्वायर। अब आपको पता है कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम क्या बताएंगे कि ए एंड बी क्या होता है आपके बच्चा, इंटीजर। क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई √35 भी क्या है, रैशनल नंबर। अगर √35 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पिछले बार भी यही कहा था कि यहाँ पे आप लोगों को समझ जाने की ऑलरेडी रैशनल प्रूव्ड है। तो यहाँ पर ये चीज आ गई है, तो आप ये बताओगे कि √35 ऑलरेडी एक इरैशनल नंबर है। √35 इज एन इरैशनल, बट √35 इज एन इरैशनल नंबर। तो क्या गलत है, हमारी assumption गलत है। therefore our assumption was wrong. तो √5 + √7 is an irrational number. Hence proof. उतार लो फटाफट इसे।
अब हम टाइप 4 की बात करते हैं, ठीक है। टाइप 4 और टाइप 5 में मतलब सिमिलरिटीज आएगी, बहुत ध्यान से देखना, और ये थोड़ा अलग भी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, टाइप 4 में हम बात करेंगे जब आपका रूट नीचे अंडर रूट में हो, मतलब अंडर रूट वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में हो, ठीक है। और टाइप 5 में अंडर रूट वैल्यू ऊपर होगी। कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल है। पहले तो कॉलम ब्रेक करते हैं, फिर से वही। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 is a rational number such that 1/√2 is equals to a upon b, where a and b are co-prime integers. So 1/√2 is equals to a upon b. मेरे को ये स्टेप में आपको क्या है, इसमें आपको स्क्वायरिंग करनी नहीं। सबसे बड़ा जो इसकी मतलब आपके लिए बेनिफिट है कि यू डोंट हैव टू डू स्क्वायरिंग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा स्टेप है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे बच्चे, याद रख के चलना, हमारा रेसिप्रोकल करने का मेन एम ये है कि हमें रूट हमेशा ऊपर रखना है, मतलब रूट आपका हमेशा ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर नीचे, ये नीचे ऊपर, बी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। अब वही सेम चीज आगे देखो, इतना पार्ट जो हमने पहले भी देखा था कि भाई बी अपॉन ए और बी आपके क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। ए अपॉन ए और बी आपके क्या इंटीजर्स, तो देयरफॉर ए अपॉन बी क्या हो गया, रैशनल नंबर। क्यों बच्चों, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। क्या होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है, रैशनल नंबर। तो देयरफॉर √2 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। बट √2 है क्या, इरैशनल नंबर। तो देयरफॉर 1/√2, देयरफॉर क्या कहोगे, आवर assumption was wrong. Therefore 1/√2 is an irrational number, hence 2। ठीक है, चलो फटाफट से नोट डाउन कर दो। अब हम टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 क्या हो गया अब आपका, अब रूट नीचे नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, फटाफट करते हैं सभी, वही सेम। पहले तो कॉलम ब्रेक कर लेते हैं। Let us assume that 7√5 is a rational number such that 7√5 is equals to a upon b, where a and b are co-prime integers, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7√5 is equals to a upon b। मैंने ये पहले भी कहा था कि √5 यहीं पर रहने देना, और बाकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको दूसरी साइड आप शिफ्ट कर दो। तो √5 is equals to क्या हो गया, a upon 7b, ठीक है। अब आप बताइए कि a एंड b आर इंटीजर्स, क्या है, a और b क्या है आपके इंटीजर्स। देयरफॉर इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका a अपॉन 7b क्या हो गया, रैशनल नंबर। दैट मीन्स कि आपका √5 भी क्या हो गया, इज अ रैशनल नंबर। बट √5 आपका है क्या, √5 आपका है क्या, इरैशनल नंबर। देयरफॉर आवर assumption was wrong। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि 7√5 आपका क्या है, इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव। उतार लो इसे। ठीक है, अब टाइप 6 की बात करते हैं, 6+√2। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक टाइप 7 और करवाऊंगा कि ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाए और कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने हो, यू एबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन और फुल मार्क्स लाने से कोई ना रोक सके। ठीक है बच्चों, 6+√2 सेम, पहले तो कॉलम ब्रेकेज। चल जल्दी करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 6+√2 is a rational number such that 6+√2 is equals to a by b, where a and b are co-prime integers। अब इसका मतलब आगे देखते हैं, 6+√2 is equals to a upon b। सेम वही चीज की √2 को यहाँ रहने दो और 6 को दूसरी साइड भेज दो, a upon b माइनस 6, तो √2 is equals to नीचे 1, b सेम है। ठीक है, b इधर भी 1 और b का एलसीएम b हो जाएगा। इसके पास b के पास 1 है ऑलरेडी, पर 1 के पास b नहीं है, तो इसलिए b ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस 6b अपॉन b। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ऑलरेडी आ गई। तब आप कहोगे a एंड b आर इंटीजर्स, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस 6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर, जिसका मतलब ये होगा कि उसके सामने वाली वैल्यू दैट इज √2, √2 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। बट √2 है क्या, is an irrational number। therefore आपका क्या होगा, 6+√2 के आपकी assumption क्या होगी, wrong। our assumption was wrong, जिसका मतलब ये हो गया कि 6+√2 is an irrational number, hence proof। अब हम टाइप 7 की बात करते हैं, जो कि सबसे लास्ट है। ठीक है, वही सेम था जब अभी हमने 6 में किया कि वहां था आपका 6+√2, वो आपका ऊपर न्यूमरेटर में था, अभी सेम थिंग डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो करते हैं वही सेम चीज, करिए। लेट अस अज्यूम दैट 1/3 + 2√5 is a rational number, such that 1 + 3 2√5 is equals to a upon b, where a and b are co-prime integers। ठीक है बच्चों, तो 1/3 + 2√5 is equals to a upon b, a upon b। तो अब क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या कर दो बच्चों, रेसिप्रोकल कर दो ताकि ये रूट ऊपर आ जाए। तो रेसिप्रोकल बोथ साइड, दैट इज 3 + 2√5 is equals to b upon a। ये 3 और ये 2 एक्स्ट्रा है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब शिफ्टिंग करना। ठीक है, तो अब 3 + 2√5 किसके बराबर है, b अपॉन a के। तो ये 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a माइनस 3। वही सेम चीज, किसके नीचे 1 है, इसके पास a है, इसके पास a नहीं है, तो पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, a, b माइनस 3a। ठीक है बच्चों, अब ये 2 नीचे चला जाएगा, तो √5 = b माइनस 3a अपॉन 2a। मैंने कहा था कि a एंड b क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स, और अभी ये भी बताया कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों,
तो इसके बाद जब हम आगे बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, b माइनस 3a अपॉन 2a इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, जिसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 भी क्या है, रैशनल नंबर। बट रूट 5 है क्या, इज एन इरेशनल नंबर। Therefore our assumption was wrong, जिसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 1/3 प्लस 2√5 इज इक्वल्स टू इज एन इरेशनल नंबर। आई होप कि आप लोगों को ये जितना भी मैंने आपको ये जो 7 टाइप्स करवाए, ये 7 टाइप्स आपको बहुत क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आप लोगों से यही कहूंगा कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरी वीडियोस को देख सके। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपको सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू ऑल।